Hello बच्चों, let's read the following question. A vessel contains n molecules of an ideal gas. एक vessel में ideal gas के n molecules हैं. Dividing mentally the vessel into two halves A and B. हमने अपने mind में vessel को two halves में divide कर लिया. एक का name है A और दूसरे का name है B. Find the probability that half A contains n molecules. हमें probability क्या फाइंड आउट करनी है कि जो हाफ ए हमने पोर्शन लिया उसमें स्मॉल एन मॉलिक्यूल्स होंगे. अब यहाँ पे हमें केसेस दिए गए हैं. जो कैपिटल एन है दैट इज इक्वल्स टू 5. कैपिटल एन का वैल्यू हमें 5 कंसिडर करना है एंड स्मॉल एन का वैल्यू 0 1 2 3 4 5. ये केसेस हमें क्या करने हैं, कंसिडर करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा. तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी का मेथड अप्लाई करेंगे. probability of having n molecules कितना होगा, total molecules कितने हैं उनका combination with small n. probability of being present, one molecule के present होने का probability कितना है, that is raised to power n. साथ में क्या आ जाएगा, उसके absent होने की probability raised to power n minus n. अब यहाँ पे capital P denote करता है probability को, probability C यहाँ पे denote करता है combination को. combination का means क्या है कि हम स्मॉल n जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं. P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन मॉलिक्यूल के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी है. एंड Q क्या है, 1 माइनस P के इक्वल होता है ये. दैट मीन्स इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्सेंस ऑफ दैट वन मॉलिक्यूल. प्रोबेबिलिटी ऑफ absence of one molecule, that one molecule के absent होने का probability कितना है, that is denoted by Q and it will be equals to 1 minus P. तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. पहले हमें स्मॉल p निकालना होगा. अब स्मॉल p जो है वो किसके इक्वल होगा, 1/2 के इक्वल होगा. क्यों, क्योंकि 1 जो है वो हमारे पास क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी होता है. अब इधर तो मॉलिक्यूल क्या होगा, प्रेजेंट होगा और मॉलिक्यूल एब्सेंट होगा. तो उसके प्रेजेंट होने का प्रोबेबिलिटी इक्वल रहेगा किसके, उसके एब्सेंट होने के प्रोबेबिलिटी के. तो यहाँ पे आ गया Q दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू 1/2 विच मीन्स P प्लस Q जो है वो हमें क्या देगा, 1 देगा. उसके एब्सेंट एंड प्रेजेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, क्योंकि हम कोई भी कंडीशंस अप्लाई नहीं कर सकते. इधर मॉलिक्यूल विल बी प्रेजेंट और मॉलिक्यूल विल बी एब्सेंट. तो स्मॉल p 1/2 होगा, Q 1/2 होगा. तो अब फॉर्मूला से Pn क्या बन जाएगा, Pn विल बी इक्वल्स टू NCn इंटू P रेज टू पावर. अब क्योंकि P and Q इक्वल है तो P रेज टू पावर अगर हम n लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P रेज टू पावर n माइनस n. तो यहाँ से Pn जो है वो इक्वल आ जाएगा NCn इंटू P रेज टू पावर n के, क्योंकि पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी. स्मॉल n से स्मॉल n कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है. तो यहाँ से हम Pn को क्या लिखेंगे, वी विल राइट Pn इज इक्वल्स टू NCn क्या होता है हमारे पास, n फैक्टोरियल अपॉन में स्मॉल n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल. अब P क्या है, 1/2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 रेज टू पावर कैपिटल n. अब केसेस कंसिडर करते हैं. फर्स्ट केस हम कंसिडर करेंगे जब n का वैल्यू तो हमें 5 लेना है लेकिन स्मॉल n का वैल्यू हम 0 ले लेंगे. तो प्रोबेबिलिटी इसको P नॉट से डिनोट कर लेते हैं. ये किसके इक्वल होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 1/2 रेज टू पावर क्या हो गया, 5 हो गया. 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है. तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है P नॉट वो किसके इक्वल आ गया, 1/2 रेज टू पावर 5 के इक्वल आ गया. दैट इज इक्वल्स टू 1/32. तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/32 होगा. सेकंड केस. अब सेकंड हम n कैपिटल N तो 5 रहेगा लेकिन स्मॉल n को हम कंसिडर करेंगे 1 के इक्वल. तो प्रोबेबिलिटी P1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 कर देंगे. तो अब यहाँ पे क्या है, इंटू 5 माइनस 1 तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा इंटू 1/2 रेज टू पावर हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा. तो यहाँ से P1 जो है वो किसके इक्वल आ गया, 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल
1 फैक्टोरियल जो है वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से नीचे क्या लिखेंगे हम, 4 फैक्टोरियल रह जाएगा यस, और साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 1/32। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/32। अब नेक्स्ट थर्ड केस में हम n को, जो कैपिटल N है वो 5 है, स्मॉल n को 2 कंसिडर करेंगे। तो P2 जो है वो कितना आएगा, ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, साथ में क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल। 1/2 रेज टू पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से P2 जो है वो किसके इक्वल आ गया, 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 इंटू 1 के इक्वल होता है, इंटू हमारे पास 3 फैक्टोरियल है, साथ में आ गया 1/2 रेज टू पावर 5। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, P2 इक्वल आएगा 4 2 से कैंसिल हो गया 2, 2 इंटू 5 क्या देगा 10, तो ये आ गया 10 अपॉन 32 की इक्वल, दैट कैन बी रिटन फर्दर 5 अपॉन 16। तो प्रोबेबिलिटी जो P2 है वो किसकी इक्वल आ गया 5 अपॉन 16 के। फोर्थ, कैपिटल N का जो वैल्यू है वो 5 है, अब स्मॉल n का जो वैल्यू है उसको कंसिडर कर लेते हैं 3 के इक्वल। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, P3 विल बी इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, साथ में 5 माइनस 3 दैट इज 2 फैक्टोरियल इंटू क्या आ गया 1/2 रेज टू पावर 5 आ गया। नाउ वी कैन सी जो हमने P2 सॉल्व किया उसमें यही वैल्यू था 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, साथ में 1/2 रेज टू पावर 5। दैट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी P3 है वो इक्वल होगा किसके, P2 के, दैट इज इक्वल्स टू 5/16। तो प्रोबेबिलिटी P3 कितना हो गया 5/16 हो गया। नेक्स्ट केस हम कंसिडर करेंगे, कैपिटल N का जो वैल्यू है वो 5 रहेगा, स्मॉल n का जो वैल्यू है उसे हम कंसिडर कर लेंगे 4। तो यहाँ से P4 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1/2 रेज टू पावर क्या हो जाएगा 5। अब ये प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने किसके इक्वल हम फाइंड आउट की थी, P1 के इक्वल। तो यहाँ से P4 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 5/32। अब लास्ट केस जो है सिक्स केस, वो हमारे पास क्या बनेगा, n इज इक्वल्स टू 5 है एंड स्मॉल n इज ऑल्सो इक्वल्स टू 5। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी P5 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, साथ में क्या आ गया 1/2 रेज टू पावर 5 आ गया। गेन 5 से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 फैक्टोरियल से 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो प्रोबेबिलिटी P5 जो है वो इक्वल आ रहा है P नॉट की प्रोबेबिलिटी के, दैट इज इक्वल्स टू 1/32। तो इस तरीके से हमने सभी केसेस के लिए प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर ली हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।